Assalamu alaikum and welcome to Ilm Dost School Management System. Being an owner of a school, मैं पिछले 3 साल से एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूज कर रहा था। लेकिन आई फील कि मुझे ना अपने स्कूल के रियल जो इश्यूज हैं उसको मैनेज करने के लिए एक डिफरेंट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो तैयार किया है एंड आई विल टेक यू विद एवरी स्टेप। और उसमें मैं आपको जो है वो इसके फीचर्स जो हैं वो भी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वो पसंद आएंगे और आप इसको जो है वो किस तरीके से यूज करना है। अभी हम अपने सफर का जो है वो आगाज करते हैं। सबसे पहले जो है आप ये ilm डॉट दोस्त 24/7.com ये वेबसाइट पर आपने आ जाना है। इसका लिंक जो है वो आपको फेसबुक के ऐड में या आपको जो मैसेजेस हैं उसमें जो है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ये वेब पेज आपके सामने ओपन होगा। आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टीट्यूट नेम, ऑनर नेम, अपना ईमेल जो भी आप देना चाहें यहाँ पर। उसके बाद पासवर्ड देंगे। यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर, वो नंबर जिसके ऊपर आपका व्हाट्सएप चल रहा हो, वो आपने यहाँ पर देना है। फिर यहाँ पर आप अपना एड्रेस जो है वो इंस्टीट्यूट का वो लिख सकते हैं। जो टीयर्स हैं, यानी कि अगर आप 50 स्टूडेंट्स तक यूज करना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी जो है वो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 मंथ प्लान लेना चाहते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 450। देन 6 मंथ जो है वो 2499 है और 1 ईयर जो है वो 4799 है। और मैक्सिमम स्टूडेंट कैपेसिटी जो है वो अराउंड 300 जो है वो रखी गई है यहाँ पे मैंने। जैसे ही आप रजिस्टर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ये आपकी प्रोफाइल को जो है वो रजिस्टर कर लेगा। अच्छा जी, अभी ऐसा है कि हम ऑलरेडी अकाउंट हमने लॉगिन किया हुआ है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। ये यूजर डैशबोर्ड है। सबसे पहले जब आपने अपना आगाज करना है इस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टार्ट करने से, तो सबसे पहले आप ये इंस्टीट्यूशनल ग्लोबल सेटिंग्स डेस्क जो यहाँ पर आपने आना है। यहाँ पर ये सबसे पहले जो ऑप्शन है ये क्लास एंड सिलेबस मैपिंग है। यहाँ पर आपने अपनी जो भी स्कूल की क्लासेस आप चला रहे हैं या आप अपना रखना चाहते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अप टू क्लास 8, ग्रेड 1, ग्रेड 2, जो भी आप उसको जो है वो नाम देना चाहें। लेट्स से आप केजी, रिसेप्शन, प्रेप 1, उसकी यहाँ पर आप ट्यूशन फीस जो है, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी क्लास 1 और इसकी ट्यूशन फीस जो है मैं रखता हूँ जी 2000 जो इसकी मंथली फीस है। और एडमिशन फीस में जो है 5000 रखता हूँ। यहाँ से मैं इसको इंजेक्ट कर देता हूँ। ऑलरेडी जो पहले से मौजूद है, हम इसको जो है ये मेरे ख्याल में डाटा में पहले से आती है, तो हम इसको जो है यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये हमारे पास पहला डाटा है, ये आप इंजेक्ट करेंगे, ये आपकी जो है यहाँ पर क्लास जो इस तरीके से सब इंजेक्ट होती जाएंगी। उसके बाद आगे अगर आप चलें तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स आप लेट से कहते हैं जी इंग्लिश, कॉमा उर्दू, कॉमा मैथ, ये आप यहाँ पर जो है ऐड करें, ये कंपाइल करेंगे, ये कंपाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लास 1 में आते हैं। क्लास 1 में आप चूज कर सकते हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट जो है वो इसको असाइन करना है। आप अपने स्कूल के तमाम सब्जेक्ट्स के दरमियान में कोमा जो है वो डालकर यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर जिस क्लास को आपने जो सब्जेक्ट असाइन करने हैं वो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आती हैं जी ये अदर फी कैटेगरीज हैं, जैसे कि लेट से आप एक एनुअल चार्जेस जो हैं वो आप रखते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अराउंड लेट्स से 2000 और जो भी है आपने ये कैटेगरी क्रिएट कर देनी है। जहाँ से क्रिएट हो रही है इस तरीके से आपने जो है वो अपनी सेटिंग्स क्लासेस की और उनकी जो है यहाँ पे आप अपना कोई खुद सेक्शन का अपना जो नाम डालना चाहे तो वो भी जो है वो आप एडअप कर सकते हैं। उसमें मजीद आगे आप चलते हैं तो जैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा यू जस्ट लाइक हैव टू सेव। आपने ये सेव स्ट्रक्चर लेजर करना है क्लिक और ये आपका जो है वो स्ट्रक्चर सारा जो है वो सेव हो जाएगा इसमें। ठीक है, लेट्स हम चलते हैं। यहाँ पे पोर्टल्स हैं हमारे पास। एज ऑफ नाउ हमने फैकल्टी या स्टाफ कोई ऐड नहीं किया है, तो जो भी फैकल्टी या फिर स्टाफ या टीचर आप ऐड करेंगे वो यहाँ पर शो होगा, उसको आप अलाउ कर सकते हैं क्योंकि टीचर्स का अपना एक पोर्टल है
तो वहां पर जो है वो उनको क्या क्या चीजें आपने उसको अटेंडेंस रजिस्टर दिखाना है या नहीं दिखाना पोर्टल में, उसकी एक्सेस देनी है या नहीं देनी है, टेस्ट की देनी है कि नहीं देनी है, नोट्स की, ये सारी जो अलाउंसेस हैं आप यहाँ से उस टीचर को जो है वो अलाउ कर सकते हैं। वो वही चीज देखेगा जो जो यहाँ से आप जो है इसको अलाउ करोगे। आगे जो ये चीज है, ये बहुत जबरदस्त एक मैंने इनिशिएटिव लिया है। ये आपकी एक पब्लिक वेबसाइट होगी। इट्स जस्ट लाइक फॉर योर ओन स्कूल। आप अपने स्कूल की जो है वो एक वेब पेज जो है ना वो आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप जो तस्वीरें ऐड अप करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पर, अभी कोई पिक्चर्स नहीं है मेरे पास, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक मिनट ठहरिए जरा, ये एक मिनट। ये इस तरह से आपका जो है वो पेज होगा। थोड़ा लिख रहा है अकेडमी, सॉरी। और इधर आपने जो है वो सब जो है वो जो भी आप अपनी इस वेबसाइट पे यहाँ पर अपलोड करेंगे ये यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, ये आपके स्कूल का ये क्वालिटी टीचर्स जो भी कुछ आप यहाँ पर लिखेंगे वो आपकी ये वेबसाइट जो है यहाँ पर नजर आएगा। या आप कोई अगर आपको इंक्वायरी भेजना चाहे तो यहाँ से आपको इंक्वायरी जो है वो भी सेंड कर सकता है। एंड सेकंड बेस्ट थिंग ही यहाँ पर होगा ये आपका एक चैट बोर्ड। ये चैट बोर्ड जो है ये आपके स्कूल से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन जो कि फीस कितनी है, कितनी क्लासेस हैं, इस क्लास की एडमिशन फीस कितनी है, इसकी लोकेशन कहाँ पर मौजूद है, इस तरह के जो भी सवाल यहाँ पे इससे आपके इदारे के मुतालिक पूछे जाएंगे, ये उसका जो है वो जवाब जो है उस पर्सन को जो भी से पूछ रहा होगा उसको दे देगा। ठीक है जी, यहाँ से फिर मजीद यहीं पे जो है कि आपके स्कूल का होगा, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये कॉपी डोमेन पाथ है। आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और ये आप शेयर कर देंगे टीचर्स के साथ भी और अपना जो पेरेंट्स के साथ भी। पेरेंट्स जो है वो भी यहीं से लॉग इन कर सकते हैं। हाँ, पेरेंट जो है वो यहाँ से लॉग इन करेंगे। अब आप ये देखिए कि पेरेंट लॉगिन जो है वो बड़ा आसान रखा गया है। उसके लिए ये है कि जब आप एक स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो उस ऐड करने के दौरान जो आप फादर का व्हाट्सएप नंबर सेव करेंगे, लेट से वो है 03259006 261, तो पेरेंट पोर्टल में जैसे ही आप जाएंगे आप यहाँ पर जो है उस जो उस फादर जो उस पेरेंट का मोबाइल नंबर है विदाउट जीरो और पासवर्ड भी वही मोबाइल नंबर बट विदाउट जीरो, तो जैसे ही वो होगा वो लॉग इन कर देगा। ये पेरेंट लॉगिन का यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे उस पेरेंट से रिलेटेड जो है वो जितने भी बच्चे उसकी फैमिली के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर कार्ड्स की सूरत में नजर आ जाएंगे। एक खूबसूरत सा इंटरफेस है। यहाँ पर आप यहाँ पर एक बार देख रहे होंगे, ये बार शो करेगी कि उनका बच्चा जो है वो क्लास वर्क में और होमवर्क में कैसा प्रोग्रेस कर रही है, उसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। अब ये बार काम कैसे करती है, इसके पैरामीटर्स कहाँ पर है, वो मैं आपको बाद में आगे चल के दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप उस पेरेंट जो है वो उस बच्चे की ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इसको देख सकता है। लेट्स से नोट्स क्या आए हैं, लेजर जो है उसका क्या है, एग्जाम जो है उसके क्या है, कंप्लेंट। ये एक फीचर मैंने यहाँ पर रखा है कि इफ अ पेरेंट हैज अ कंप्लेंट, उसको पे कंप्लेंट है कोई, तो वो आपको यहाँ पर अपने पोर्टल से एक कंप्लेंट भेज सकता है जो आप फिर बाद में चेक कर सकते हैं, वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। अच्छा जी, ये आपका पेरेंट पोर्टल हो गया। मैं आपको टीचर पोर्टल जो है वो भी दिखा दूं। ये हमारा टीचर पोर्टल है। टीचर जैसे ही जो भी आप उसके वहां पर जो है वो क्रेडेंशियल्स रखेंगे, ईमेल रखेंगे और पासवर्ड रखेंगे, जब आप स्टाफ को ऐड करेंगे तो उससे जो है ये लॉगिन जो है वो यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पे अटेंडेंस मिलती है। अटेंडेंस वो जिस क्लास की भी अटेंडेंस यूज करेगी। मार्क ऑल प्रेजेंट आप सबको एक दफा प्रेजेंट कर सकते हो, मार्क ऑल एब्सेंट आप इस तरह से कर सकते हो। सेक्शन वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे लॉन्च 1 बाय 1 अलर्ट, अगर कोई एब्सेंट है तो फिर उसका 1 बाय 1 आप जो है वो व्हाट्सएप पे
मैसेज जो है वो भी शेयर कर सकते हैं। मार्कशीट्स आ जाती हैं, ये रिजल्ट से जो टेस्ट हैं उनसे रिलेटेड है। डेली डायरी है, यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे डेली डायरी में वो अपकमिंग क्विज भी आप बता सकते हैं। आगे आने वाला जो 3 दिन बाद एक क्विज है, एक रिमाइंडर के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लास वर्क लोग, क्लास वर्क के अंदर क्या क्या हुआ है एंड होम टास्क असाइनमेंट यहाँ से आप लिखेंगे और इसको यहाँ पे आप जो है वो कमिट डायरी लॉग्स कर देंगे। ब्रॉडकास्ट करेंगे तो 1 बाय 1 ये भी व्हाट्सएप से आप शेयर कर सकते हैं। नोट्स अपलोड है, ये एक बेहतरीन चीज़ जो मैं समझता हूँ कि वो होनी चाहिए कि आज टीचर ने जो क्लास वर्क करवाया है उसकी एक पीडीएफ या इमेज जो है वो बना के वो एज ए नोट्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर कोई बच्चा छुट्टी पर है एंड वो मिस कर गया अपनी जो है स्कूल की क्लासेस को, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो नोट्स में जाके अपने नोट्स जो है वो कंप्लीट कर सकता है। तो ये एक बड़ी आसानी रखी गई है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है वो नोट्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। टीचर नोट्स अपलोड भी कर सकती हैं और यहाँ पर ये डिसिप्लिन पे आ गया। टीचर भी अगर किसी बच्चे से रिलेटेड या बच्चे के बारे में कोई कंप्लेंट करना चाहती हैं तो वो कंप्लेंट कर सकती हैं। अच्छा, ये हमारा टीचर पोर्टल हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हम जो है वो चलते हैं सबसे पहले जो है, अच्छा ये हमारा यूज़र डैशबोर्ड है। इसमें मैं यहाँ से आपको जो है ना चलते हैं, ये यूज़र डैशबोर्ड। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट्स को ऐड करना जो है वो मैंने कोशिश की है कि इंतहाई आसान हो जाए। आप यहाँ से एक डाउनलोड करें CSV टेम्पलेट। वो CSV टेम्पलेट जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके मुताबिक आप अपनी एंट्रीज करें और यहाँ पे बल्क में जो है वो आप उसको अपलोड कर दें। उसके नतीजे में क्या होगा, जितना भी डाटा होगा आपका वो इन जस्ट 1 और 2 क्लिक्स जो है वो आपका डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। ये हो गया जी। यहाँ पर अगर मैं ऐड स्टूडेंट करता हूँ तो आप ऐड स्टूडेंट्स में आता क्या क्या है आप यहाँ पर देखें। ये स्टूडेंट का नाम आ गया, पेरेंट का नाम आ गया, CNIC नंबर आ गया, पेरेंट का व्हाट्सएप नंबर, उसका होम एड्रेस, एडमिशन एलोकेट डेट जो है वो आपने देनी है, देन डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद असाइंड क्लास अभी आपने एक ही ऐड की है तो वही जो है यहाँ से शो होगी। उसके बाद आपने कैटेगरी ऐड की थी एनुअल चार्जेस। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये स्टूडेंट के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी। अब अटैच हो जाएगी तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन हैं आपके पास। आप इसको रिकरिंग मंथली, यानी कि जब भी उसका वाउचर बनेगा मंथली तो ये बिल ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड होगा। अगर आप कहते हैं इट्स अ वन टाइम ओनली तो ये सिर्फ 1 टाइम बिल में ऐड होगा, फिर उसके बाद आगे से ये जो है वो बिल के अंदर ऐड नहीं होगा। इस तरीके से आप बाकी कैटेगरीज अगर आप वहां पर ऐड करते हैं तो वो भी इसी तरीके से आप चूज कर सकते हैं। पेंडिंग अमाउंट अगर इसकी है कोई वो आप लिख सकते हैं बेस फी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्लास 1 तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी बेस फी भी आ गई है और उसकी बेस एडमिशन फीस भी आ गई है। और यहाँ पर मैंने ये एडिटेबल रखा है। आप कहते हैं जी कोई जानने वाला है जो आपसे डिस्काउंट का कह रहा है कि जी मुझे डिस्काउंट चाहिए, आप कहते हैं आप ऐसा करें जी 1800 दे दें, तो आप इस तरीके से इसको चेंज करेंगे तो ये उसकी डिसाइडेड फी आ जाएगी जिसकी बेस पे आगे जो है वो उसका वाउचर जो है वो तैयार होगा। अच्छा, ये यहाँ पर रजिस्टर स्टूडेंट आप करेंगे, ये स्टूडेंट्स ऐड का हो गया। आगे हम चलते हैं, ये फी वाउचर्स हैं। फी वाउचर्स में आप फी वाउचर रजिस्ट्री, यहाँ पे मंथ वाइज आपको जो है वो वाउचर्स मिलेंगे मंथ वाइज। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो एक डेटा के साथ है। ये मैंने वाउचर्स पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे जुलाई 2026 बिलिंग अकाउंट्स जो है वो नजर आ रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे सारे आपको जो है वो वाउचर्स जो बने हुए वो नजर आते हैं। आप जो है वो कोई करना चाहें उसको शॉर्ट लिस्ट तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ये आपके वाउचर्स बन के आएंगे। उसमें आपका पे स्टूडेंट का नाम, पे फादर नेम, सब डिटेल्स ये सब कुछ यहाँ पर ऐड होंगी। आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट पे चला जाएगा, कैंसिल करें। एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। लाइक एवरी हेडर जो आप वहां पे ऐड करेंगे आप उसको जो है वो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगर हम चलते हैं पीछे बैक टू हब मेन्यू
ये न्यू वाउचर अगर आपने बनाना है, आप डी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, ये सारे ट्रैक्स हैं। आपने किसी एक क्लास का बनाना है, आप किसी एक क्लास का बना सकते हैं। आपने किसी एक क्लास के अंदर किसी एक बच्चे का बनाना है, आप जो है किसी एक बच्चे का वाउचर बना सकते हैं। इस तरीके से आप जो है वाउचर्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कलेक्ट पेमेंट लेजर्स आ गए, यहाँ पर आप स्टूडेंट के नाम से शेयर कर सकते हैं। लाइक से ये माहिद आएगा, मैं यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ, जो उसका लेजर आ जाएगा, जो उसकी आउटस्टैंडिंग फीस है, यहाँ पर आप उससे अमाउंट कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड आई वांट टू फाइंड द फादर, मैं फादर देता हूँ, यहाँ पे उसके 2 बच्चे हैं, ये उसका लेजर साथ में आ रहा है। यहाँ पर आप अमाउंट जो है वो करेंगे, कलेक्ट कैसे करना चाहते हैं, आप दोनों में बराबर बराबर बांटना चाहते हैं, आप एक भाई में सारे पैसे जमा करना चाहते हैं, आप दूसरे भाई में सारे पैसे जमा करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पीछे चले जाएं, फी रिसोर्ट, ये फी रिसीट जो है वॉल्ट है, ये आप जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये रिसीट आ जाएगी। ये जो रिसीट है इट इज़ विद अ पेड स्टैम्प, इसमें आपके स्कूल का नाम जो है वो शामिल होगा और उसके बाद डेट सब कुछ जो है यहाँ पर मेंशन होगा। आप इसको यहाँ से प्रिंट जो है वो कर सकते हैं। ये आपका आ गया फी वाउचर्स। आगे अकाउंट स्टेटमेंट में सेम वही है, जो आपकी इनकम होगी वो यहाँ पर होगी, आप एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं और इसके बाद वो आपको टोटल कंपैरिजन बता देगा। नोट्स मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप जो है यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे टेस्ट और एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, सेम चीज़ हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अटेंडेंस मैनेज करना है, यहाँ पर अटेंडेंस मैनेज कैसे की जाएगी, और डेली डायरी है, सेम ऑलरेडी आया है, ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद एक स्टाफ फैकल्टी, यहाँ पर आप अपना स्टाफ और फैकल्टी जो है वो ऐड करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। वो छोड़ गए आपको स्टाफ तो आप उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। ओके, वन मोर थिंग, ये है आपका नोटिफिकेशन पैनल। नोटिफिकेशन पैनल इज जस्ट लाइक द बैकबोन ऑफ दिस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें आप ये देखिए कि इट विल नोटिफाई यू ईच एंड एवरीथिंग। कोई कंप्लेंट आई है किसी पेरेंट से, स्टडी मटेरियल कोई अपलोड हुआ है, डायरी किसी टीचर ने जो वो अपडेट की है, एवरीथिंग जो कि आपको उस वक्त जो है वो नोटिफाई ज़रूरी है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। वन मोर थिंग जो है वो मैं आपको बताना जो है वो दिखाना भूल गया, ये हमारे पास ये इसमें आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे ये एक कॉलम बना हुआ है क्लास वर्क एंड कॉलम बना हुआ है होमवर्क। ये टीचर पोर्टल के अंदर मौजूद है। टीचर एक बच्चे को मार्क करना चाहती है, लेट से कि इसने क्लास वर्क अच्छा किया है, सो इट डिजर्व्स 1, उसको 1 मिल गया। अगर उसको 0.5 देना है, अच्छा काम नहीं किया है, बहुत ही गंदा काम किया है, तो उसको 0 मार्क दे दिए। सेम गोज फॉर दी होमवर्क, टीचर यहाँ से मार्क कर सकता है। अब इस मार्किंग सिस्टम की बेस पे होमवर्क कैसा जा रहा है और क्लास वर्क कैसा जा रहा है, आप ये देखिए कि उसकी बेस पे यहाँ पर ये बार जो कि पेरेंट पोर्टल के मेन पेज पे है वो यहाँ पे शो होगा कि बच्चा कितना % प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे जैसे वो होमवर्क और क्लास वर्क में अच्छे नंबर लाता जाएगा, डेफिनेटली ये बार जो है प्रोग्रेस का आगे रहेगा। और अगर वो होमवर्क और क्लास वर्क में अच्छे नंबर मार्क्स नहीं ला रहा तो उसका ग्राफ जो है वो नीचे रहेगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैंने जो है ना वो एडअप की है। तो इससे जो है वो आपको जो है वो अंदाज़ा होगा कि एक बच्चा जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ऑलमोस्ट आपको एक तरह से पूरा जो है वो टूर करवा दिया है। इट्स क्वाइट अ लॉन्ग वीडियो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एवरीथिंग जो है वो आपको बेहतरीन बताई है। ये मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये जो एकेडमीज हैं छोटी या होम ट्यूशन सेंटर्स हैं, वेल उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए,
तो ये जो है छोटे स्कूल्स जो हो गए जिनकी तादाद लेट्स से अराउंड 250 300 तक है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ देयर इज़ एनी स्कूल, अगर कोई ऐसा स्कूल है जिसकी तादाद ज़्यादा है तो उसके हवाले से हम मज़ीद बात कर सकते हैं उस स्कूल के साथ। हम एक नया जो है वो वैल्यू बैच जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके स्कूल की तादाद जो है वो 300 से ज़्यादा है। जज़ाकल्लाह खैर जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको मालूमात चाहिए तो आप मुझे बताइए। 50 स्टूडेंट्स तक आप इसको फ्री रजिस्टर करके 50 स्टूडेंट्स तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका माहाना जो है वो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आपको 300 स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके जो मंथली चार्जेस हैं वो 450 रुपीज़ हैं। उसका तरीकाकार आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू, लेट्स गेट दैट क्विकली डन, वो भी मैं यहाँ पे कर लूँ। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक बिलिंग अकाउंट टीयर्स हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो भी आपने एक जैज़ कैश भेजना है इस नंबर पर, आपने जैज़ कैश जो है वो इस नंबर पर भेजना है। उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी वो आपने यहाँ पर लिखना है, और लिखने के बाद आप जब इसे सबमिट अपग्रेड रिसीट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो एक व्हाट्सएप चैट विंडो में ले आएगा। वो मैसेज आप मुझे जो है फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तो आपका अकाउंट जो है वो 300 स्टूडेंट्स तक जो है वो पर मंथ जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर जी, अस्सलाम वालेकुम।